हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग सर्कल में। दोस्तों मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। दोस्तों 10th स्टैंडर्ड का 2 क्वेश्चन हमने आपको बता दिया था पीछे वाले वीडियो में। आज हम तीसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं और अगर समय मिला तो चौथा क्वेश्चन भी हम करा देते हैं, ठीक है ना। वीडियो छोटा होता है ताकि आप लोग आराम से देखिए, क्योंकि बड़े वीडियो तो आप लोग देखते नहीं हैं, स्किप कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेम वही चीज़ जैसा आप पीछे पढ़े हैं वैसा इधर भी करना है, कोई इसमें बदलाव चेंजिंग नहीं है। तो आइए सॉल्यूशन नंबर 1 हम आपको करके दिखाते हैं। 12, 15 एंड 21। वैसे तो आपको फैक्टर करना आ गया होगा, आपने प्रैक्टिस किया होगा। नहीं आया तो फिर भी देखिए, 12 का फैक्टराइजेशन और फैक्टर्स होते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। कैसे? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, आ गया ना 15। 3 मल्टीप्लाई 5, 3 5 जा 15 एंड 3 7 जा 21 बराबर। यहाँ से हमको निकालना क्या है, क्या पूछ रहा है? एलसीएम एचसीएफ दोनों पूछा। तो पहले मैं एचसीएफ निकाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, पहले आप एचसीएफ निकाल दीजिए। या ऐसा भी आप लिख सकते हैं, या दूसरा तरीका भी हम आपको लिखने का बताते हैं, लेकिन नियम तो रूल तो यही है, रूल आपका यही है। देखिए एचसीएफ क्या होता है, जो सब में कॉमन हो, यानी यहाँ भी एक 3 मिल रहा है, यहाँ भी 1 3 मिल रहा है, वहाँ भी, तो जो कॉमन है ना, तीनों में कॉमन है ना, तो ये तीनों नहीं लिखते हैं, बस केवल 1 नंबर डिजिट यहाँ लिख दिया, 3 हो गया, एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम लिखना है तो एलसीएम हमारा हो जाएगा, इसमें से एक 3 तो हम लिख ही देते हैं, उसके बाद जो बचता है 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 5 इंटू 7, इसको भी लिख के मल्टीप्लाई। एलसीएम का रूल है, एलसीएम हो गया, क्योंकि एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, यानी कि फैक्टर करने में जो नंबर सबसे बड़ी कॉमन हो, कॉमन होनी चाहिए, बड़ी तो सेम है लेकिन कॉमन, सबसे बड़ी कॉमन नंबर कौन है? 3 है। यहाँ पे एलसीएम में लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी इसको मल्टीप्लाई करने में अगर हमको 420 प्राप्त होता है, तो मतलब क्या, इस 420 में 12, 15, 21 का डिवीज़न हो जाएगा, 420 पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी, रिमाइंडर में 0 बचता है, ये आपका एलसीएम होता है। लेकिन एचसीएफ में जो नंबर आता है, इस नंबर का डिवीज़न इन सब में हो जाना चाहिए, सारे के रिमाइंडर क्या आ जाना चाहिए? 0। तो ये हमारा एचसीएफ और एलसीएम। और लिखने का तरीका मैंने बोला आपको बता दूँ, ऐसा आप लिखते हैं एचसीएफ ऐसा 12, 15, 21, 12, 15, 21 इज इक्वल टू कितना आया है? 3। एलसीएम किसका? 12, 15 एंड 21 कितना आया है? अच्छा, मल्टीप्लाई करके लिखो तो भी चलेगा, जैसे 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 420। ऐसा भी आप इसको लिख सकते हैं, ऐसा भी आप दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड वाले की बात करते हैं। 17, 23 एंड 29। 17 का 1 मल्टीप्लाई 17 और किसी से कटेगा नहीं, प्राइम नंबर है, ये भी हमारा 123 होगा, सॉरी 1 मल्टीप्लाई 29 होगा। यहाँ से हम एचसीएफ लिख लेते हैं। एचसीएफ ऐसा लिखिए, चलिए जैसा बोला था, एचसीएफ 17, 23, 29 इज इक्वल टू, सबका कॉमन नंबर क्या है? 1, ये हो गया एचसीएफ, ठीक है। अब एलसीएम आप लिखिए 17, 23, 29 इज इक्वल टू 1 तो रहेगा ही, उसके अलावा 17, 23 एंड 29 का भी मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आता है 11,339। आइए थर्ड वाला मैं इसी के साथ तुरंत ही करके दिखाता हूँ। देखिए थर्ड क्या है, 8, 9 एंड 25। 8 कितना है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कर, देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 बराबर। 9 का हो जाएगा फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 25 का 5 इंटू 5। यहाँ हम लिख देते हैं एचसीएफ ऑफ 8, 9, 25 इज इक्वल टू, जो कॉमन हो, कॉमन कुछ दिख रहा है क्या? 5 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, 2 है, कोई कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ 1 हो जाएगा। एलसीएम हमारा हो जाएगा 8, 9, 25 इज इक्वल टू, सबका मल्टीप्लाई कर दो ना, 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 25, तो 25 8 जा 200, 209 जा 1800, 1800, ये इसका आंसर ये हो गया और ये हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन दैट एचसीएफ 306
657 एंड 9, फाइंड एलसीएम 306 656 का मतलब क्या है। यहाँ पे देखिए एचसीएफ दिया गया है, यहाँ पे दो नंबर हैं 306 एंड 657, इन दोनों नंबर का एचसीएफ हमको पता है, इसका हमें एलसीएम फाइंड करना है। एचसीएफ तो पता है, एलसीएम फाइंड करना है। उसके लिए देखिए मैं आपको बताता हूँ, उसमें एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, पीछे मैंने लिखवाया था, इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू, ये नंबर समझिए आप इसका, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म या फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर समझ सकते हैं। तो एलसीएम हमको फाइंड करना है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना है भाई 9 है, फर्स्ट नंबर कितना है 306 है, सेकेंड नंबर क्या है 657 है। तो एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम इज इक्वल टू करेंगे क्या, इसको यहाँ लिखिए और ये इक्वल के लेफ्ट साइड है, इसको राइट साइड जब ट्रांसपोज करते हैं तो मल्टीप्लाई से डिवाइड होता है, 9 का इसमें डिवाइड करेंगे तो आपको मिलता है 73 करके देखिएगा, और एलसीएम आ जाएगा 306 मल्टीप्लाई 73। जब हम इसका मल्टीप्लाई एक दूसरे के साथ करते हैं तो हमको मिलता है 22,338। ये हमारा एलसीएम, रिक्वायर्ड एलसीएम जो हमसे क्वेश्चन में पूछा था, ये हमको मिल गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मैं पहले से लिख दिया हूँ, देखिए इसमें कहना क्या है। ऐसा बोल रहा है कि आप चेक करके बताइए क्या 6 पावर n है, क्या 6 पावर n का फैक्टर वगैरह करने पर वह 0 के डिजिट से एंड होता है क्या, उसका फैक्टराइजेशन 0 आता है क्या। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, यहाँ लिखा है इफ़ एनी डिजिट है द लास्ट डिजिट 10 दैट मीन्स इट डिविजिबल बाई 10। अगर किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट में 0 है तो इसका मतलब वह नंबर 10 से डिवाइड होगा। कैसे, देख लीजिए, मान लीजिए अगर कोई नंबर 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 100 है, तो यानी कि यूनिट प्लेस पे अगर 0 है, अगर 0 से एंडिंग होता है उस नंबर का, तो वह नंबर 10 से डिवाइड होगा। ये बात आप समझिए। लेकिन वहाँ पे बोल रहा है क्या 0 होगा क्या लास्ट डिजिट, तो वही हम चेक कर रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, 10 से डिवाइड होगा तो 10 का हम फैक्टर कर देते हैं। 10 का फैक्टर 2 × 5 आ जाता है, और वैल्यू जो 6 पावर n है शुड बी डिविजिबल बाई 2 एंड 5। इसका मतलब अगर कोई नंबर है, अगर उसका फैक्टर करने पर 2 और 5 दो डिजिट फाइंड होते हैं, इसका मतलब वह नंबर 2 से भी डिवाइड होगा और 5 से। कैसे, मान लीजिए अगर कोई नंबर 50 है, इसका फैक्टर करेंगे हम 2 × 5 × 5, इसका मतलब इसमें एक 2 और 5 आ रहा है ना, इसको छोड़ दीजिए, इसको कोई मतलब नहीं है। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो भी 50 डिवाइड होगा, 5 से करेंगे तो भी करेगा। इसका मतलब अगर किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट पे 0 है, इसका मतलब वो 10 से डिवाइड होगा, और 10 से डिवाइड होगा तो 10 का फैक्टर अगर हम करते हैं 2 × 5, इसका मतलब जो नंबर है जिसका फैक्टर 2 और 5 आ रहा है, तो इस 2 और 5 से भी वह नंबर डिवाइड होगा। इसका मतलब अगर 6n का डिजिट लास्ट वाला 0 आता है तो 6 पावर n भी 2 और 5 से डिवाइड होंगे। बोथ 6 पावर n इज डिविजिबल बाई 2 बट नॉट डिविजिबल बाई 5। इसका मतलब 6 पावर n जो है वह 2 से तो डिवाइड होगा लेकिन 5 से नहीं। कैसे भाई, देखिए मान लीजिए 6 का ही मैं करता हूँ, पावर की बात छोड़ दीजिए। अगर 6 का मैं फैक्टर करता हूँ 2 × 3 आता है, तो 2 से तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन क्या 5 इसमें आ रहा है क्या, 6 के फैक्टर में 5 तो आता नहीं है। अगर 6 के फैक्टर में 5 आता होता तब तो यह जो है इसके यूनिट प्लेस पर 10 आ जाता। यहाँ जैसे यहाँ पे 0 आ जाता है, इससे यहाँ पर 0 आया तो वहाँ भी आता, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि 6 का फैक्टर 2 × 3 है, 2 से डिविजिबल है बट 6 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 5। ठीक है ना, इसका मतलब यह 0 से एंड नहीं होगा। तो दोस्तों हमारे आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे हम अभी 2 क्वेश्चन इसके और बचे हैं, नेक्स्ट वाली वीडियो में हम आपको ये क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।